गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे 2021 का पेपर, क्लास 12th इंग्लिश 2021। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डैश। फर्स्ट क्वेश्चन डैश इज दैट मैन। आंसर इज हु इज दैट मैन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जो ब्लैंक्स स्पेसेस दिए हुए हैं उसमें जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं उसमें से चूज करके आपको आंसर को फिल करना है। तो फर्स्ट में आंसर आएगा हु इज दैट मैन। सेकेंड क्वेश्चन इज मनोहर रॉय डैश अ टीचर ऑफ आवर स्कूल। मनोहर रॉय इज अ टीचर। Third question, noise cause widespread damage to the human body. Options where have can shall. Answer is can. Noise can cause widespread damage to the human body. Fourth question, large number of trees are cut down to create space for wind plants. Answer is a large number. यहाँ पर द लिखा हुआ है, आंसर में ये अ आएगा, a large number. Next question, this tree is two large buildings. यहाँ पर ये स्पेस दिया हुआ होगा, स्पेस है यहाँ पर। दिस ट्री इज, यहाँ पर स्पेस होगा या फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये वाला प्लेस में है स्पेस और ऑप्शंस है इसके अमंग, द, बिटवीन। तो टू के बीच में जब कोई बातें बोली जाती है तो वहाँ पर हम ऑप्शन यूज करेंगे डी, बिटवीन। Next question, Evans put his hand dash his own vest pocket. In his own vest pocket. Next question, there is no time for fear. Sorry, there is no time dash fear. यहाँ पर dash है, आंसर आएगा for. There is no time for fear. आगे, Radhika is good dash mathematics. Radhika is good in mathematics. There is water in the pond. There is much water in the pond. Next question. Do is directed any two. We have to attempt any two questions. गावस्कर broke his mother's nose. Change into negative. जब भी निगेटिव में चेंज करना होता है तो उस समय हमें ध्यान देना होगा हेल्पिंग वर्ब दिया है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तो एट द टाइम हमें देखना है वर्ब के फॉर्म को। यहाँ पर देखिए जैसे ब्रोक लिखा हुआ है, ब्रोक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ब्रोक के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। तो आंसर हमारा हो जाएगा गावस्कर डिड नॉट ब्रेक। ब्रेक का स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करेंगे आप, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, BREAK, EAK। आगे, आई शैल नॉट कीप योर एडवाइस इन माइंड। चेंज इनटू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में चेंज करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है नेगेटिव फॉर्म में, आंसर होगा आई शैल कीप योर एडवाइस इन माइंड। Boys are playing. Frame question using appropriate words do or does. Answer is do the boys like playing. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम डू एज डायरेक्टेड अटेम्प्ट करेंगे एनी थ्री, इसमें हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऐसे क्वेश्चंस जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, किसी भी क्वेश्चन में जो
यूनिवर्सल ट्रुथ वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स या टेंस फॉर्म ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती। हमें डायरेक्ट उसका आंसर करना होता है, बस डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हटा दिया जाता है और दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट जोड़ के हमें सेंटेंस को एज इट इज़ उतारना रहता है। तो आंसर होगा टीचर सेड द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ भी एक कॉमा है, लेकिन जब आंसर आप करेंगे तो ये कॉमा रिमूव हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन विदाउट एनी कॉमा। आई सॉ अ लॉयन चेंज इनटू पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम देखेंगे वर्ब के सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है और अ लॉयन ऑब्जेक्ट है। अ लॉयन एक ऑब्जेक्ट है, तो अ लॉयन वॉज सीन बाई मी। थर्ड क्वेश्चन इज दैट डैश दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, इसमें आपको डिटरमाइनर यूज करना है। आंसर आएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फोर्थ क्वेश्चन स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अंडरलाइन द जीरंड इनटू सेंटेंसेस। इस क्वेश्चन में हमें जीरंड फॉर्म को अंडरलाइन करना है। जीरंड फॉर्म वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है और उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे, तो ऐसे वर्ड को अपन जीरंड फॉर्म बोलते हैं। दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। आंसर इसका जीरंड कौन सा है यहाँ पर? स्विमिंग। नेक्स्ट डू इज डायरेक्टेड एनी थ्री। एवरी डे इज नॉट संडे। अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स इन द सेंटेंस। इसमें डिटरमाइनर हमें अंडरलाइन करना है। आंसर होगा एवरी। द महानदी इज द बिगेस्ट रिवर इन छत्तीसगढ़। रीराइट द सेंटेंस इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो चीज़ों में हमें कंपेयर करना है। ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में हमें किसी भी नाउन की क्वालिटी या उसकी जो क्वालिटी दी हुई रहती है उसमें कंपेयर करना रहता है। कंपैरेटिव डिग्री में ये दिया हुआ क्वेश्चन है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। तो आंसर हम करेंगे महानदी इज द बिगेस्ट रिवर इन छत्तीसगढ़। कंपैरेटिव डिग्री में आंसर होगा नो अदर रिवर इज बिगर देन द महानदी इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्वेश्चन को कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन यूज करके इसका आंसर करना है। कंजंक्शन मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला शब्द। जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया है एंड, क्योंकि यहाँ पर एक गर्ल की क्वालिटी दी गई है सीता, और ये सेकंड सेंटेंस में भी सीता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में बोला जा रहा है कि सीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। सेकंड सेंटेंस में सीता की क्वालिटी बताई जा रही है कि सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। तो वी कैन राइट इट यूज एंड। आंसर होगा सीता इज़ एन इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आई शैल सिंग अ सॉन्ग। ऐड करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस, जो भी गिवन सेंटेंसेस रहते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में शैल, तो शैल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चन निगेटिव में है कि अफर्मेटिव में है। अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं लगा होगा तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नॉट लिखा है तो हमें आंसर में नॉट नहीं लगाना रहता है। तो शैल और नॉट को एक साथ अपन बोलते हैं शांट। ये शैंट। फिर शैल नॉट हो गया और उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है आई। सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और इस तरह से क्वेश्चन टैग बनता है। नेक्स्ट डू इज डायरेक्टेड अनलेस इट रेन्स आई विल नॉट कम। क्वेश्चन है, इसमें अनलेस की जगह में इफ़ लगाना है। यहाँ पर दिया हुआ है अनलेस, इसके जगह में इफ़ यूज़ करना है। तो अनलेस का मतलब होता है ये निगेटिव सेंटेंस बना रहा है। अनलेस मीन्स यदि नहीं, तो अनलेस की जगह में हम इफ़ को लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा इफ़ इट
अब यहाँ पर देखिए, अनलेस क्योंकि एक निगेटिव सेंटेंस है और इफ पॉजिटिव में आता है, तो हमें इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ एक नॉट लगाना पड़ेगा। और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जिसके कारण हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा डज। तो डज और नॉट को एक साथ लिख के डजंट रेन, ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है। क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव था, हमने निगेटिव ही बनाया, इसलिए सेकंड सेंटेंस को हमें किसी तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई विल नॉट कम एज इट इज हम लिख देंगे। शी इज़ वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट लगाने वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर वेरी लिखा रहेगा ना, क्वेश्चन दो पार्ट्स में रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप देखना, क्वेश्चन में जहाँ भी वेरी लिखा रहेगा उस जगह में हम सो लगाते हैं, और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ किया जाता है। तो शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। आगे, हिज कार स्टार्टेड विद डिफिकल्टी, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, तो हमें जिस भी टेंस में चेंज करना है, जिसका हमें डायरेक्शन मिला है, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, हीज कार स्टार्टेड विद डिफिकल्टी, तो आंसर हो जाएगा हीज कार। ये सब्जेक्ट हो गया हीज कार। स्टार्टेड की जगह में हम यूज़ करेंगे स्टार्ट्स। ठीक है, स्टार्ट्स, स्टार्ट का फर्स्ट फॉर्म हो गया, स्टार्टेड का फर्स्ट फॉर्म विद डिफिकल्टी। नेक्स्ट, नेहा वॉज वर्कड हियर, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है नेहा, तो हम नेहा को लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें नेहा इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यूज होगा वॉज। नेहा वॉज, वर्क में लगाएंगे आईएनजी, तो नेहा वॉज वर्किंग हियर। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरर्स इन द सेंटेंस एंड रीराइट आफ्टर करेक्शन। फर्स्ट देखेंगे, इसमें ब्रेड एंड बटर आर गुड ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आर नहीं आएगा, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, आर अ गुड breakfast. Next, error. These poems is written by Rabindranath Tagore. These poems, these सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, पोएम्स प्लूरल इज फिर सिंगुलर नंबर के लिए, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा दिस पोएम, पोएम्स नहीं होके पोएम लिखाएगा। नेक्स्ट है, आई वुड लाइक ऑन नो दिस, आई वुड लाइक टू नो दिस। ठीक है, ऑन इज रॉन्ग आंसर, ये एरर दिया हुआ है यहाँ पर ऑन। नेक्स्ट है, वेयर डज यू लिव, वेयर डज यू लिव, आंसर है वेयर, डज की जगह में यूज होगा डू। यू, यू लिखा हुआ है मीन्स सेकेंड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन में अपन यूज करते हैं डू। ये डज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। तो वेयर डू यू लिव, और क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को एज इट इज रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी, आंसर होगा एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, रिडक्शन ऑफ एंजाइटी। ओके, हॉबीज हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, हॉबीज हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, हॉबीज हेल्प्स, आंसर क्या होगा हॉबीज हेल्प। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, इसलिए ये इसमें एस या एस नहीं लगेगा, हॉबीज हेल्प। थैंक यू। बंद कर दो।